कहते हैं दुनिया में दो ही लोग बिना कहे मन की हर बात को समझ लेते हैं, वो है माता और पिता। पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे बढ़ाने और अच्छे संस्कार देने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और इसलिए तो हुसैन घर को बच्चों का पहला स्कूल कहा जाता है। लेकिन सोचिए, अगर जाने अनजाने माता पिता ही बच्चे की परेशानी, उसकी बीमारियों की वजह बन जाए तो फिर क्या हो? मैं समझा आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जेनेटिक बीमारियों की आप बात करें, यानी हेरिडिटेटरी डिजीज़ की आप बात कर रही हैं, जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। यानी बीमारी विरासत में ना मिले, वरना वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी और परिवार को जाने अनजाने माता पिता बगैर चाहे वो बीमारी सौगात में दे देंगे और फिर ये चेन आगे बढ़ती चली जाएगी वंश के साथ साथ। आपने ठीक कहा, माता पिता ना चाहते हुए भी कई बार विरासत में बच्चों को बीमारियां भी दे देते हैं और ये सब होता है शरीर में मौजूद क्रोमोसोम की वजह से। बिल्कुल ठीक। दरअसल हमारा शरीर 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना है और हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये क्रोमोसोम्स ही हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से बच्चों तक ले जाते हैं। फिर वो चाहे रंग हो, रूप हो, बीमारियां हो, कुछ भी हो सकता है, स्वभाव भी हो। और तभी ये कहा जाता है कि ये जेनेटिक बीमारियां हैं, क्योंकि ये दादा दादी से माता पिता, माता पिता से बच्चे और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है। और दिक्कत ये है कि अभी भी कई हेरिडिटरी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। हालांकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, थायराइड और अस्थमा, ये 5 ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोका जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है। और इसके लिए करना क्या है, वो बस उसका एक ही जवाब है, योग। योग से ज्यादा कुछ नहीं। बस रोजाना आपको योग करना है और साथ में अपने बच्चों को भी योग कराना है, क्योंकि आदत अच्छी हो या बुरी, बच्चे परिवार से ही सीखते हैं। अगर फैमिली प्लानिंग से पहले ही यौगिक तैयारी कर ली जाए तो 100% चांस है कि जेनेटिक बीमारी बच्चे तक नहीं जाएगी। तो चलिए, जो अभी अभी माता पिता बन चुके हैं या जो नहीं बने हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, जिसमें मेरे जैसे लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी है, उनके लिए आज योग गुरु से हम यौगिक उपाय जानते हैं, हेरिडिटरी बीमारियों को कैसे दूर रखा जाए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे साथ जो आप एक मोटी सी मैया को देख रहे हो, अब तो ये पतली हो गई है। कितनी थी पहले गोरी? 130 किलो। 130 किलो की थी, गोरी की बोरी सी भर रखी थी वजन की। और अब कितने की है? अभी यहाँ पर वजन किए तो 90 किलो। 90 किलो की हो गई है। हे राम। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस उम्र में इतना वजन घटाया है। स्वामी जी 1 किलो खा जाते थे। और चावल 1 किलो और वो कितना खाती थी? केला तो ऐसा हिसाब नहीं है सर। फिर भी हिसाब 4 दर्जन 5 दर्जन 4-5 दर्जन केले खाती थी रोज। सुविधा होता था ना खाने के लिए, सुविधा होता था खाने के लिए, वह बच्चे लोग से मंगाते थे और खाते थे। ये एक बीमारी होती है भस्मक। फिर उसको मैंने कैसे ठीक किया? किसका खीर खाया था? एक अपामार्ग। जी, अपामार्ग का मैंने जो उपयोग बताया वो किया। और अब इस मैया ने वेट कम कर लिया और क्या क्या ठीक किया? लीवर का तकलीफ, लीवर ठीक कर लिया। बीपी शुगर तो नहीं है? शुगर उसी टाइम में आ गया था। तो अभी शुगर थोड़ा है और बीपी ठीक कर लिया। बीपी ठीक कर लिया जी। अब जाओ। अब देखो, यहाँ पर जिनका जेनेटिक बीपी ठीक हुआ, एक बार खड़े हो जाना। जेनेटिक बीपी वाले 1 2 3 4 5 6 7। इधर तो बच्चा भी कर रहा है त्राटक। इसने क्या ठीक किया? साइनस ठीक किया। इसको जन्म से ही साइनस था और ये जेनेटिक बीपी ठीक किया। और जेनेटिक शुगर वाले कौन है? जेनेटिक शुगर वाले खड़े हो जाओ, बाकी बीपी वाले बैठ जाओ। ये जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर और जेनेटिक थायराइड, ये तो दोनों ही है। इनको देना भाई साहब को। क्या क्या ठीक किया है? वाह जी ओम। मेरे को जेनेटिक शुगर और जेनेटिक बीपी दोनों हैं। अभी यहाँ के नॉर्मल हो गया। अब किससे आया था? पिताजी से आया था। पिताजी से। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर दोनों ठीक कर लिया। क्या और शुगर करीब आनंद कुमार। अब आनंद कर रहे हैं। चलो बैठो। मेरा शुगर करीब 400 के आसपास रहता था। 400? ये
अब वो नॉर्मल कर लिया। नॉर्मल हो गया बाबू जी। और कितने दिन से दवा बंद है? दवा अभी यहाँ पे जब से आया हूँ जैसे बंद कर दी है मैंने दवा। नो बीपी नो शुगर, 7 दिन में कर दिया काम। अब ये इधर वीणा बैठी है, इसकी वीणा ठीक बज रही है। इसको भी जेनेटिकली थायराइड की प्रॉब्लम थी और बीपी भी था। दोनों ठीक करके बैठी है, कलकत्ता से आई है। मतलब चलो ये आप स्वामी अंदर जी एक बार बैठो। कि माता पिता से तो अब ये बीमारियां देखो, ये ट्रांसफर पेड़ होती ना, हैं बच्चों आज तक। बढ़िया बढ़िया खजूर गिर रहे हैं इससे। अब आप अच्छा। कहोगे नहीं खजूर हम भी कुछ भिजवा नहीं देना। कहेंगे स्वामी जी, मैं आपसे यही में। कहना चाह रही थी इससे पहले कि आज के विषय पर हम जाएं। कल हमने अपने पूरी टीम के साथ जो ऑर्गेनिक आम है उसका खूब स्वाद लेकर खाया और हम हर एक बाइट के साथ वाह वाह इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप महानगरों में किसी ठेले से खरीदें या किसी बड़े मॉल से खरीदें, शॉप से खरीदें, पाल के पके हुए आम मिलते हैं। ऑर्गेनिक भेजे मैंने पूरे संत कुटीर के। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी आम की मिठास के लिए। और एक अच्छी तस्वीर आ रही है, जरा वो भी हम दर्शकों को दिखा दें। ये जम्मू से पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया है और ये उसकी तस्वीरें आ रही हैं। 3 साल बाद ये मौका है, अमरनाथ यात्रा हो रही है क्योंकि कोविड की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें थीं, लेकिन अब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच पहला जत्था रवाना हुआ है। लोग जो है ऊपर हिमालय में भी बाबा भोलानाथ के लिए जो चाइना में चला गया, हमारी गलतियों से, नेहरू जी की गलती से, अब कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा शुरू होगी। खैर, तो एक बात मैं आपसे बस 2 मिनट की कहना चाहता हूँ, फिर आगे जो भी प्रश्नोत्तर के रूप में हम इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए उपचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जिनको जेनेटिकली बीपी, जेनेटिकली शुगर होने की संभावना है, वो बचपन से ही मंडूकासन करें, योग मुद्रासन करें। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन के एक्सप्रेशन को हम राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। एक बात, 37 पूरे ट्रिलियन सेल्स का पूरा डिवाइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आजकल सोशल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, बहुत तरह का मामला चलता है। हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के एक्सप्रेशन को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं योग के द्वारा। इसके लिए छोटे बच्चों को तो शीर्षासन और सर्वांगासन करना चाहिए और बड़ों को ये मंडूकासन और योग मुद्रासन करना चाहिए, जो मैं अभी कर रहा हूं। छोटे बच्चे 3 से 5 मिनट करें। फिर जो है आंवला, एलोवेरा और गिलोय, जिसके बारे में हम हर रोज बताते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय ये रसायन हैं। इनका यदि रोज सेवन करते रहेंगे तो आपको ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, जिनके बारे में मैंने प्रारंभ में ही बात की, जेनेटिकली हार्ट की प्रॉब्लम को भी रोका जा सकता है। अब मैं बस 1-2 मिनट के अंदर पूरी बात ऐसे पूरी कर रहा हूँ। योग में 5 प्राणायाम और 5 आसन कम से कम डेली के व्रत पूर्वक करने हैं। जिनको हार्ट की बीमारी होने की संभावना है, बचपन से ही अर्जुन की छाल की चाय पीते रहें। जिनको जेनेटिकली यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, ये वंशानुगत रूप से चलता है, वो गोखरू का पानी पीते रहें। जिनको जेनेटिकली पायस फिशर फिस्टुला होता है, वो त्रिफला लेते रहे सप्ताह में 1 बार। जिनके जेनेटिकली लिवर कमजोर है, वो सर्वकल्प या लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें। जिनको जेनेटिकली शुगर होने की संभावना है, वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस सप्ताह में 1 बार पी लें। गिलोय खाते रहे तो वो डायबिटीज को अवॉइड कर सकते हैं। जिनको जेनेटिकली थायराइड होने की संभावना है, वे धनिए का पानी पीते रहे। जिनको जेनेटिकली बीपी होने की संभावना हो, सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस पीते रहे। जिनको जेनेटिकली आर्थराइटिस की संभावना है, वे एलोवेरा पीते रहे। एलोवेरा और गिलोय मात्र, बाकी निर्गुंडी, पारिजात, ये सब को ना भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, हार श्रृंगार आदि। तो ऐसे जेनेटिकली जिनको कफ है, जैसे इस बच्चे को जेनेटिकली कफ था जो अभी त्राटक कर रहा है, बचपन से इसके नाक बंद थे, अभी आकर के खुल गए हैं। क्या नाम है बेटा? पार्थ। और जिनको जेनेटिकली ये कफ कोल्ड की समस्या, दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा च्यवनप्राश लेते रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।